सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपको विज्ञान भैरव तंत्र के 66वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह जो है ध्यान विधि 43वीं है, 43rd। आपको पता ही है कि यह विज्ञान भैरव तंत्र जो है यह ध्यान साधना का परम ग्रंथ है। इसमें भगवान भैरव भगवती भैरवी को उपदेश दे रहे हैं और ध्यान साधना को उपदेश दिया जा रहा है। और इसमें क्या वे कहते हैं यह हम देखते हैं। सर्वस्त्रोतो निबंधेन प्राणशक्त्योर्ध्वया शनैः पीपील स्पर्शवेलयां प्रसते परमं सुखम। अर्थात सभी जो स्रोत हैं उसका जो बंधन है, इससे बंधा हुआ है सारे स्रोत, वह जो है वो प्राण शक्ति है। और उस प्राण शक्ति का जो ऊर्ध्वगमन होता है धीरे धीरे, उससे क्या होता है कि जिस तरह से चींटी चलती है तो उसका जो स्पर्श होता है, उस तरह के स्पर्श की अनुभूति साधक को होती है, जो कि धीरे धीरे चल करके परम सुख में परिवर्तित हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए, हम लोग जब श्वास प्रश्वास करते हैं तो सामान्यतः द्वादशांत तक सांस होता है, यानी 12 अंगुल सांस की सामान्य गति होती है। यानी उसका जो हमारा जो प्रक्षेप है, यानी रेचक जो है, अगर यहाँ से नापेंगे 5, 5, 10, ये 2, 12, यहाँ तक, इतनी लंबाई तक श्वास आती है सामान्य सांस। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो यह लंबाई बढ़ जाएगी, ये 12 अंगुल है और धीरे धीरे 12 अंगुल और चली जाएगी, 24 अंगुल की हो जाएगी। और जो बहुत गहरे साधक हैं वह इस 24 अंगुल को भी बढ़ा करके 36 अंगुल कर लेते हैं, यानी 36 अंगुल तक सांस चली जाती है गहरी भीतर। 36 अंगुल सांस भीतर गहरी चली गई तो क्या होगा कि वह मूलाधार चक्र तक पहुंच जाती है। उसका भेदन जो है वो वहाँ तक उसका भेदन हो जाता है। और जब उसका वह भेदन हो जाता है तो मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, कुंडलिनी शक्ति जाग जाती है। और उससे क्या होता है, वहाँ पर जो प्राण शक्ति है, अब वो क्या होगा कि हम लोग की जो प्राण शक्ति है वह वह जो प्राण शक्ति है वह कब ऊर्ध्वगमन को प्राप्त होती है, इसको समझिए। हम लोग का जो भी प्राण शक्ति हम लोग का है वह तो आँखों के जरिए बाहर की ओर निकलता है, या कान के जरिए, हम लोग का ध्यान इसमें कान में लगता है, सुनते हैं तो इसके जरिए भी प्राण शक्ति बाहर जाती है, या सूंघते हैं नाक के जरिए, या चखते हैं स्वाद के जरिए, या बोलते हैं वाणी के जरिए, या मल विसर्जन करते हैं तो गुदा के जरिए, या मूत्र विसर्जन करते हैं या वीर्य विसर्जन करते हैं तो जनेंद्रिय के जरिए ये बाहर निकलता है। और फिर है त्वचा के जरिए स्पर्श जो है, इसके जरिए यहाँ त्वचा में भी छिद्र हैं, इसके जरिए भी श्वास प्रश्वास बाहर निकलती है। यानी यहाँ प्राण शक्ति जो हम लोग की है वो इनके जरिए निकलती रहती है। तो ये जो इंद्रियां हैं जिनके जरिए ये निकलती है प्राण शक्ति हम लोग की, अगर इनको बंद कर दिया जाए, यदि आँख को आप बंद कर दें, कान को बंद कर दें,
बंद करने का मतलब यह नहीं है कि इसमें कपड़ा ठोस दिए। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, जब कहा जाता है बंद कर दें, कई जगह कहीं साधना कराने जाता हूँ तो वहाँ जब कहता हूँ बंद कर दें तो लोग सोचते हैं कि इसको बंद कर देना है, मुंह बंद कर देना है। तो वह एक बंद करना है भौतिक रूप से, लेकिन वास्तविक वह बंद करना नहीं है। बंद करना का मतलब हो गया कि हमारी रुचि नहीं हो उधर, यानी प्राण का भाव, यानी हमारी रुचि है, हम कान को बंद कर दिए और हम सुनना चाह रहे हैं कि हम वो क्या बोल रहा है, तो हमारी प्राण शक्ति क्या है कि वो बाहर की ओर निकलना चाह रही है। आपने कान का वो द्वार तो बंद कर दिया, बोलना चाह रहे हैं, कुछ लोग मौन व्रत रखते हैं तो मुंह से बोलना चाह रहे हैं तो बोलते नहीं हैं, चुप रहते हैं, हाथ से लिखते हैं, वह भी प्राण शक्ति का बाहर जाना। बोलने की जो इच्छा है, देखने की जो इच्छा है, सूंघने की जो इच्छा है, ये सब जो इच्छाएं हैं, ये जो हैं, ये मूल हमारे प्राण शक्ति को बाहर निकालने की मुख्य चीज ये है, केंद्र ये है। तो इससे जो है ऊर्जा बाहर निकलती है। तो जब बंद करने के लिए कहा जा रहा है तो उसका अर्थ यह है कि हमें देखने के प्रति रुचि नहीं हो, और रुचि हो जाए, इंटरेस्ट नहीं हो, तो प्राण शक्ति उधर से नहीं बहेगी। क्या देखना है जगत को, देख लिया सब कुछ, यहाँ देखने को और है क्या। सुनने को क्या सुनना है, सुन लिया जो कुछ भी सुनना था, सुनने को है क्या, क्या सूंघना है, सूंघ लिया, अब कोई इंटरेस्ट नहीं है सूंघने में। वही गंधे हैं गिन चुन करके कुछ, क्या उनको सूंघना, क्या बोलना है, वही बातें हैं गिन चुन करके कुछ बोल दिया, सार्थक ऐसी कोई बात भी नहीं बोलने। क्या खाना है, वही गिने चुने 6-7 स्वाद हैं, उन्हीं को चखना है, कोई रुचि नहीं है ऐसा। तो जब रुचि नहीं है खाने में, पीने में, बोलने में, सूंघने में, देखने में, न विसर्जन करने में, न मूत्र विसर्जन करने, न वीर विसर्जन नहीं, काम उत्तेजना नहीं है, न छूने की कोई इच्छा है किसी को, तो क्या होता है, प्राण शक्ति इसमें नहीं बहती है। इसको कहा जाता है इंद्रियों को बंद कर देना। अब इसके बाद क्या है कि आदमी विचार क्यों करता है, कुछ जब उसको करना होता था, जब मैं कुछ करना नहीं है तो विचार अपने आप ही नहीं होता, विचार धीरे धीरे अपने आप समाप्त होने लगेगा, क्योंकि विचार हमारी रुचि से विचार बनते हैं। जब बहुत रुचि नहीं रहेगी तो विचार भी नहीं बनेंगे। जब कोई टास्क नहीं दिमाग को रहेगा, जब कोई कामना नहीं रहेगी, कामना रहेगी तो ही दिमाग कोई टास्क सोचेगा। जो कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, टास्क कहाँ, तो वो बंद हो जाता। अब इसके बाद क्या होता है कि अब जब साधक इसी के कारण जब इनमें कोई रुचि नहीं रही तो साधक के श्वास प्रश्वास प्रक्रिया जो है अपने आप गहरी होने लगती है। ये स्वाभाविक है, तो गहरी होने लगती है। या यदि इसको हम पलट दें, यानी आप गहरी श्वास प्रक्रिया कर देते हैं, बाहर में रुचि बंद कर देते हैं, जो नहीं, जिनका भी अभी कुछ लगाव इसके कारण है, तो फिर वो भौतिक रूप से भी बंद कर दें तो उसका भी कुछ इस असर आएगा। यह बात नहीं है कि असर नहीं आएगा, बिल्कुल प्रभाव रहेगा, हाँ कम और ज़्यादा हो सकता है। तो उस तरह से उसको बंद कर दिया गया और श्वास प्रश्वास लंबी गहरी हो रही है। जब श्वास प्रश्वास लंबी गहरी हो रही है और श्वास पर अनुसंधान चल रहा है, ध्यान अपने आप श्वास प्रश्वास पर चला जाएगा, और जितनी उंगल सांस लंबी होगी उतनी दूरी तक का जो चक्र है उसका भेदन होगा। जब 36 उंगल होगा तो भेदन हो जाएगा मूलाधार चक्र का, प्राण शक्ति वहां पर टक्कर मारेगी। अब किसी के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि 36 उंगल हो गया, हाँ, तो अब प्रश्न उठता है कि 24 उंगल होगा तो कहाँ होगा, 12 उंगल होगा तो कहाँ होगा, क्योंकि मूलाधार चक्र तो प्रथम चक्र है। मूलाधार चक्र प्रथम चक्र है, पहले कुंडलिनी शक्ति जागती है तो मूलाधार से जागती है। अब वहां से फिर जो है वो प्राण शक्ति ऊपर उठेगी, यानी वह जो है वह 36
प्लस उसके बाद जितने उंगल का होगा, यानी 36 प्लस आप करते चले जाइए। 36 में तो मूलाधार जागृत हुआ और उसमें प्लस करते जाइए, 8-8 उंगल जोड़ते चले जाइए एक एक चक्र का, तो उतनी लंबी सांस होती चली जाएगी, उतने आप शांत हो जाएंगे। सांस लंबी होगी और सांस गहरी होगी, दीर्घ होगी और सूक्ष्म होगी। सांस लंबी हो गई, सांस प्रश्वास लंबी छोड़ रहे हैं, लंबी ले रहे हैं, और सूक्ष्म हो रही है, यानी आप बहुत धीमा कर रहे हैं और उस पर आपका ध्यान है, तो वह सूक्ष्म हो गया। तो वह जो सूक्ष्म श्वास प्रश्वास हुई, 36 के बाद आप उंगल जोड़ते चले जाइए। तो जितनी लंबी सांस आपकी होती जाएगी, पेट आपका जितना पीछे जाएगा, नाभि आपकी जितनी पीछे जाएगी, जितनी आराम से जाएगी, उतनी स्थिरता आती जाएगी, उतने शांत होते जाएंगे, कुंडलिनी चक्र का भेदन होता जाएगा। आपको शुरुआत में चींटी के रेंगने जैसी अनुभूति होगी। वो प्राण शक्ति का ऊर्ध्वगमन है और उसमें खुशी होने लगेगी। फिर हर 36 उंगल में आप 8-8 उंगल जोड़ते चले जाइए और आपको वो चक्र भेदन होता चला जाएगा। इस प्रकार से वायु जो है, जो प्राण वायु है, प्राण शक्ति जो है, वह सुषुम्ना का भेदन करते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है। अंततः सहस्रार और गुरु चक्र, कलना चक्र, इन सभी चक्रों का भेदन हो जाता है और आपको परम अनुभूति, पर भैरव की अवस्था की प्राप्ति होती है। तो यही यहाँ पर साधना विधि है जो बताई गई है। और इसके लिए आप कोई भी ध्यान आसन पर बैठ सकते हैं, जो मैं लगातार पहले से भी बताते आ रहा हूँ। बार बार उसको बताने की कोई ऐसी इच्छा नहीं है। जो 6 ध्यान आसन आपको बताया था, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन और भद्रासन, इन 6 में से किसी एक को आप सिद्ध कर लीजिए। आराम से सिद्ध कर लीजिए, मतलब कि आप आराम से इस पर बैठ सकते हैं 5-6 घंटा। तो उस पर जब आप बैठते हैं तो वो आपकी वह स्थिति आ जाती है कि आप इनमें से किसी भी आसन में बैठ करके अपनी प्राण शक्ति का ऊर्ध्वगमन कर सकते हैं। यही यहाँ पर प्राण शक्तियों ऊर्ध्वया जो बताया गया है। तो यह स्नेह होगा। एक ही दिन में आप पहलवान नहीं बनेंगे, एक ही दिन में सिद्ध नहीं होंगे। तो क्रमशः इसे आप अभ्यास में लाएंगे और आपको अनुभूतियाँ होने लगेंगी। जैसे जैसे सांस की लंबाई बढ़ती है, वैसे वैसे आपको अनुभूति होती जाती है। यही यहाँ पर भगवान भैरव का जो है बताने का ध्येय था। हरि ओम।